सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना हेम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 60 पे चर्चा हुई थी। भावार्थ में 3 बात जरूर आई, वो हम जरूर पढ़ेंगे एक बार वापिस, और फिर 61 नंबर की गाथा में प्रवेश करेंगे। पहला 58 नंबर के श्लोक का कोटेशन देते हुए आचार्य देव कहते हैं कि बहिरात्मा, जो बहिरात्मा है, बाहर की चीज़ों से अपनापन मानता है, बाहर की चीज़ों में हित मानता है, बाहर की चीज़ों को ही अपना अस्तित्व मानता है, ऐसा बहिरात्मा अत्यंत अज्ञात यानी कि अज्ञान है। अज्ञानता दूर स्वयं कर सकता है और अज्ञान में भी स्वयं ही रह सकता है, क्योंकि जो चीज़ तेरी नहीं है उसको अपना मानेगा तो अज्ञानत्व है, और जो चीज़ तेरी नहीं है उसको छोड़ दे और जो तेरी चीज़ है उसमें प्रवेश कर, तो बात पूरी हो जाएगी, वहाँ पर एंड आ जाएगा। लेकिन वो एंड लाना नहीं चाहता, वो तो फुल स्टॉप करना नहीं चाहता, वो तो अल्पविराम कॉमा 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 से आगे बढ़ता है। देखो, वस्तु स्वरूप, वस्तु का स्वरूप जैसा है ऐसा, यानी कि 7 तत्व, 6 पदार्थ, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, जो भी है वो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही है। लेकिन वो वस्तु का स्वरूप से अज्ञात है, वो वस्तु स्वरूप उल्टा मानता है, मिथ्या दृष्टि है, उल्टा मानता है। नहीं भाई ये ऐसे घड़ी ऐसी ही घूमती है, नहीं भाई घड़ी ऐसी घूमती है, अरे भाई घड़ी ऐसी ही घूमती है, नहीं घड़ी ऐसी ही घूमती है। उदाहरण की तौर से तो कहना क्या चाहता है यहाँ पर कि वस्तु स्वरूप में अत्यंत अज्ञात है, वे इतने मूढ़ हैं कि उनको बोध करो या ना करो, उनको उपदेश दो या ना दो, लेकिन उसको उपदेश पे कोई असर होती ही नहीं है, बोधि की असर होती ही नहीं है। डॉक्टर कह देते हैं ना, अभी बस उसके ऊपर दवा की असर नहीं होगी, अभी आप घर पे जाके भगवान का नाम लो, उनकी सेवा करो, बस, और कुछ नहीं। तो उनको बोध करो या ना करो, उनके लिए वह सब समान है, वो सब उनके लिए समान है। 58 नंबर का श्लोक की आधार से भावार्थ में वापिस याद कराया। फिर 59 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि आत्मा का जो वेदन है वो स्वसंवेदन है, स्वसंवेदन पूर्वक आत्मा का वेदन होता है। आगम युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश वो है, लेकिन स्वसंवेदन तो तेरे स्वयं से ही होएगा और कोई स्वसंवेदन नहीं करेगा। देखो क्या कहते हैं, आत्मस्वरूप स्वसंवेदन गम्य है, वह शब्दों द्वारा अन्य को समझाया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, और वह समझते भी नहीं है, इसलिए उनको बोध करना व्यर्थ है।
उसके लिए उसको बोध करना व्यर्थ है। आत्मस्वरूप स्वसंवेदन गम्य है, वह शब्दों द्वारा अन्य को समझाया नहीं जा सकता और वह समझते भी नहीं है, इसलिए उनको बोध करना व्यर्थ है। किनको बोध करना व्यर्थ है? बहिरात्मा को, जो अपना आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं उनको बोध करना कराना मैं करता हूं। वो तो जाने दो, वो तो ऐसा भाव रखते ही नहीं आचार्य देव कि मैं उसे सिखा दूं, मैं उसको पढ़ा लूं, मैं उसे संवर्ग प्राप्त करा लूं। ऐसी भावना होती नहीं है। ये तो सहजता से बातें निकलती है। ऐसा नहीं है मुनिराज के अभी मैं शास्त्र लेखन करूंगा। अरे जब प्रमत्त दशा आ जाती है तब ये ही शुभ कार्य करते हैं, और शुभ कार्य में भी शुद्धोपयोग का ही वर्णन करते हैं। हम बार बार ये चीज को कहते हैं और किसी का वर्णन नहीं करते। गजब हो गया। शुद्धोपयोग में रहना चाहते हैं, शुद्धोपयोग में रहते भी है, लेकिन जब शुद्धोपयोग में बाहर निकलते हैं, बाहर आना हो जाता है अस्थिरता के कारण, तो बातें भी शुद्धोपयोग की करेंगे। हम लोग जाते हैं ना किधर घूमने के लिए, तो जाने से पहले भी उसकी बातें करेंगे, वहां जाएंगे तो भी उसकी बातें करेंगे, और आएंगे तभी उसकी बातें करेंगे। क्या बात है भाई? गए नहीं हो तो उसकी बातें क्यों करते हो? वहां हो तो ठीक है, बात कर लो भाई आने के बाद भी उसकी बात करते हो। ये गड़बड़ वाली बात है। मुनिराज भी ऐसे ही छठे गुणस्थान में है, शुद्धोपयोग जाने का प्रयास करते, शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास करते, शुद्धोपयोग में रहते हैं तब शुद्धोपयोग में है, और शुद्धोपयोग से अस्थिरता के कारण वापिस आते हैं तो शुद्धोपयोग की बातें करेंगे हम, और उसकी किसकी बात नहीं करेंगे। शुद्धोपयोग यानी कि मैं स्वयं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा मैं हूं, मैं आत्मा के अलावा और कुछ नहीं हूं। और कुछ नहीं मतलब और कुछ क्या क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी सब हमें हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, तो ही हम वहां से छूटे पड़ेंगे ना। नहीं तो हम आत्मा का स्वरूप अनाप शनाप मान लेंगे, खाता पीता आत्मा, सोता हुआ आत्मा, विषयों का भोग करता हुआ आत्मा, ऐसा मत। आत्मा का स्वरूप बुद्धि पूर्वक समझना जरूरी है। ये आत्मा का व्यवहार नहीं से और निश्चय नहीं से। व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ ही है, और निश्चय नहीं भूतार्थ है। व्यवहार नहीं मिली जुली अवस्थाओं का वर्णन करता है, और निश्चय नहीं सीधी डायरेक्ट आत्मा की, डायरेक्ट द्रव्य की बात, डायरेक्ट तत्व की बात करता है। तो व्यवहार नहीं को तो गौण करके, निश्चय नहीं पूर्वक वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके, वो निश्चय नहीं स्वरूप विस्तार कर स्वरूप करके अंदर में जाके, बस यही कल्याण है। यहां पर ही कल्याण का मार्ग है भाई। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। समझनी जैसी बातें हैं, नहीं समझ पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा पॉइंट चलता हुआ श्लोक जो 60 नंबर के, उसकी बात करें। पहले श्लोक में क्या कहा कि बहिरात्मा को कितना भी बोध करो, लेकिन उसके ऊपर उल्टे घड़े में पानी डालो तो पानी कितना भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। ऐसे उल्टे घड़े जैसा है। दूसरा, वो घड़ा सीधा करना है तो वो स्वयं करेगा, और कोई घड़ा सीधा कर सकता नहीं है। स्वसंवेदन गम्य है, आत्मा का स्वरूप स्वसंवेदन है। वह शब्दों द्वारा अन्य को समझाया नहीं जा सकता और वह समझते भी नहीं है, इसलिए उनको बोध करना व्यर्थ है। आचार्य देव की कितनी विशाल प्रवृत्ति है, विशाल भावना है। मतलब इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि तू मेरे चरणों में आएगा तो तुझे तेरा भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। हम कहना बंद नहीं करने वाले हैं, वो बात जाने दो। तू मेरे चरणों में, मैं महान हूं, मैं महान। अरे सभी आत्मा महान है, सभी आत्मा उत्तम है, सभी आत्मा मंगल है। आई बात पकड़ में? बहुत समझने जैसी बातें है भैया। समझना चाहिए, अपनी वस्तु स्वरूप को पकड़ना चाहिए, अपनी वस्तु स्वरूप में झूमना चाहिए भैया। क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव? बहुत ही सुंदर बातें करते हैं।
बोध करना व्यर्थ ही है। आगे इस श्लोक में कहा है, 60 नंबर के श्लोक की बात करते हैं। अनादि मिथ्यात्व के कारण बहिरात्मा को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, उसको आत्मस्वरूप का भान नहीं है, इसलिए वह शरीर आदि बाह्य पदार्थों में ही आनंद मानता है, उनमें ही अनुराग करता है, परंतु आत्म स्वभाव की महिमा लाकर उसमें प्रीति नहीं करता। उसका कारण उसका ज्ञान अविद्या के गाढ़ संस्कार में मूर्छित हो गया है, आच्छादित हो गया है। वह है क्या कहा, उसका ज्ञान का अज्ञान का ज्ञान, उसका अविद्या का गाढ़ संस्कार मूर्छित हो गया। कहां मूर्छित हो गया है? आच्छादित हो गया है। पकड़ना बात को भाई। ये सूर्य मुझे दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि मेरे आगे 4x4 की चादर है। वो 4x4 आगे रह गई है, आगे रखी हुई है, तो सूरज दिखता नहीं है। तो भाई वो तेरी गलती है। वो चादर को हटा, वो चादर को हटा और पूरे जगत को प्रकाश करने वाला ऐसा सूर्य को देख, ऐसे ज्ञान स्वरूपी आत्मा को देख, स्वरूप को देख। अविद्या के गाढ़ संस्कार को छोड़, विद्यामय अपने दर्शन ज्ञान चारित्रमय में खड़ा हो जा, ऐसा कहते हैं। इस तरह अपनी कल 60 नंबर की गाथा पूरी हुई थी। आज हम 61 नंबर की गाथा को प्रारंभ करते हैं। यहां पर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि मैं उदासीन कैसे हूं। ये बातें बहुत बार आई है, आगे अंतर्जल्प बहिर्जल्प के माध्यम से भी आई, अभी ये भी बात और भी आई कि मैं उदासीन कैसे हूं। पर द्रव्यों से ये मेरा द्रव्य नहीं है, मेरा द्रव्य जीव द्रव्य है, ये मेरा द्रव्य नहीं है, मेरा द्रव्य जीव द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूं, आश्रव बंध तत्व नहीं हूं, संवर निद्रा एक देश उपादेय तत्व है और मोक्ष प्राप्त करने योग्य मतलब परम उपादेय है। जीव तो आश्रय करने के लिए उपादेय है। तो ये बातें ये मैं किस तरह से मैं लाऊं? अजीव तत्व मैं नहीं हूं, बरोबर है। तो अजीव तत्व है वो जानने में आने योग्य पदार्थ है, जानने वाला तो मैं हूं। तो ये सब मैं किस तरह से उदासीन हो, अनुराग रहित कैसे हो? देखो पढ़ता हूं मैं यहां से। वह अंतरात्मा किस कारण से शरीरादि के विषय में भूषण मंडनादि में अनुराग रहित उदासीन होता है, वह कहते हैं। वो मैं कैसे उदासीन हूं, मैं अपने भगवान आत्मा को मैं कैसे पहचानूं, मैं मेरे स्वरूप में कैसे जाऊं, वो बात आचार्य देव यहां पर 61 नंबर की श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूं 61 नंबर का श्लोक, पेज क्रमांक 118। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धया निग्रहानुग्रह दीयम तथाप्यत्रेव कुर्वते। क्या होता है? कितनी जबरदस्त बात है। देखो, काया को होती नहीं, क्या न जानन्ति शरीराणि, काया को होती नहीं सुख दुख की अनुभूति। सुख दुख की अनुभूति काया को नहीं होती। फिर आगे कहते पोषण शोषण यत्न से, पोषण शोषण। मैं अभी तक किसको, पुतले को पानी पिला रहा था, पुतले को नहाता रहा था, पुतले का कंघी कर रहा था, पुतले को कपड़े पहना रहा था, पुतले को खिला रहा था। तो पोषण शोषण किसको कर रहा था? पोषण शोषण शरीर आदि को कर रहा था। पोषण शोषण तुझे तेरे आत्मा का करना है, अपने स्वभाव का करना है। और ये 5 इंद्रिय, स्थूल शरीर जो 9 द्वार से निरंतर गंदगी बहती है, उसको तू अरे कितना भी तू शोषण पोषण कर ले,
कितना भी नहला ले, लेकिन उसमें से तो गंदगी ही निकलने वाली, क्योंकि अंदर गंदगी भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, गंदगी के ऊपर चद्दर लगाई हुई है। तो भाई किसकी किसकी आएगी, बाहर क्या आएगी, बदबू भी आएगी और गंदगी भी बाहर आएगी भैया। तो क्या है, पोषण शोषण यत्न से करते व्यर्थ कुबुद्धि, इस प्रकार से उदासीन होना चाहिए हमें। मतलब उसको उसको किसी को मार देना है, किसी को फेंक देना है, किसी को फोड़ डालना है, वो बात नहीं है यहां पर। उदासीनता यानी कि क्या, उदासीनता यानी कि मेरे आत्म तत्व में, मेरी वस्तु के अंदर अपरंपार, बहुत पार, अपार अपार अपार, मेरे आत्मा में इतना जबरदस्त अंदर का प्यार, आत्मा के संबंधी विचार, चिंता, वो उससे ऑटोमेटिक मैं बाहर की चीजों को मैं देखूंगा नहीं, वो रहूंगा नहीं। सुमद राजचंद्र जी को याद करो, सुमद राजचंद्र जी ने क्या कहा कि पहले तो आपका ये बगीचा खिला फुला था, तो बोलते हैं कि पहले मैं बाहर के बगीचे को पानी पिला रहा था, अभी मैं अंदर के बगीचे को पानी पिला रहा हूं, तो बाहर का बगीचा सूख गया है। बाहर का बगीचा सूख गया है तो भी मुझे क्या, ये समाधि, ऐसे समाधि होती है भैया। बाकी अन्यथा किसी प्रकार की समाधि नहीं होती है। देखो कैसे, किस प्रकार से उदासीनता, उदासीनता का मतलब ऐसा मुंह लटका के बैठ जाना, ऐसा नहीं है। उदासीनता का मतलब मेरी वस्तु मेरे पास है और उसका ही मुझे बस, उसका ही अपरंपार है, उसका ही, उसमें ही मैं मग्न हूं, उसमें ही मैं रहता हूं, मेरी वस्तु में मैं रहता हूं, दूसरी वस्तु से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ मतलब है। तो इस प्रकार से भाई, या इस प्रकार से हमें हमारा काम करना है। क्या कहते हैं, देखो, काया को होती नहीं सुख दुख की अनुभूति, शोषण पोषण यत्न से करते व्यर्थ कुबुद्धि। अरे कितना अनाप शनाप, ये पुतले को, एक 9 द्वार बहने वाले चमड़े को कितना कितना करता है, और कितने त्रस्त जीवों की हिंसा करेगा, कितने श्रावण जीवों की हिंसा करेगा, ये नहलाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, बस ये ही निरंतर करते रहता है। तो यहां से आचार्य देव कहते हैं कि उदासीनता यानी कि वो हो रहा है तो होने दो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू अपनी चीज को पहचान ले, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगी, उसको छोड़ने की लिए जरूरत नहीं है। मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ज्ञान से मैं जानता हूं, वो लाने से ऑटोमेटिक शरीर अजीव है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है, तो ऑटोमेटिक दोनों के बीच में अत्यंत अभाव हो जाएगा। ये अत्यंत अभाव खिंचना है क्या, ऐसा खिंचातानी नहीं होती है। आध्यात्म में तो अंदर में निर्मल परिणाम, अंदर में पूर्ण शुद्धता के पूर्वक परिणाम ऐसे होते हैं भैया, बाकी ऐसा होता नहीं है भैया। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। देखो अनिवार्य पढ़ रहे हैं, देखो अंतरात्मा विचारता है कि शरीराणी, लिखा है शरीराणी, ये शरीर सुख दुखानी न जानती, यह जड़ होने से सुखों तथा दुखों को नहीं जानता है। ये शरीर सुख दुख को भी जानता नहीं है। अभी बस क्या बात कर दो, हाँ वो जानने देखने वाला तो अंदर भगवान आत्मा है। अभी बस समझ में, यदि शरीर में सुख दुख होता हो तो शरीर को जलाते हैं, वो करते हैं, हाँ तो फिर उसको सुख दुख होना चाहिए था, उसको मालूम पड़ना चाहिए था, लेकिन वो तो मालूम पड़ता नहीं है उसको। कब मालूम नहीं पड़ता वो, अरे अंदर से एक क्षेत्रागा जो आत्मा था वो निकल गया, जानने देखने वाला निकल गया, और फिर उसको हम राम नाम सत्य करके ले जाते हैं, स्मशान में लेके जाते हैं और उसका राम नाम सत्य करके जला लेते हैं। तो क्या हुआ, अरे भाई उसमें सुख दुख का अनुभव होता तो वो अभी भी वो सुख दुख का अनुभव करता, लेकिन वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता, अरे उसमें सुख दुख का अनुभव है ही नहीं। देखो ये शरीर जड़ होने से सुखों दुखों को नहीं जानते, तो भी जो जीव इन शरीरों में ही उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह की और अलंकार आदि द्वारा अलंकृत करने रूप अनिग्रह की अनुग्रह की बुद्धि धारण करते हैं, वे जीव मूढ़ बुद्धि है, बहिरात्मा है। क्या कहा कि
बात यह है कि भाई तू कौन है और शरीर कौन है। शरीर आश्रित जो क्रियाएं होती है वो शरीर की है, और तेरी ज्ञान स्वरूपी आत्मा की क्रियाएं जो होती है वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा, वो आत्मा की है और किसी की नहीं है। तू जानबूझकर गड़बड़ करेगा तो कैसा चलेगा भैया। पकड़ने जैसी बातें हैं। अंतरात्मा विचारता है कि ये शरीर जड़ होने से सुखों दुखों को नहीं जानता है, तो भी जो जीव इन शरीरों में ही उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह की और अलंकार आदि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि धारण करते हैं, वे जीव मूढ़ बुद्धि है, बहिरात्मा है। बात समझ में भाई, पकड़ना बात को। जो सुख दुख का अनुभव, अरे मैंने मानो कि सपोज एक लेडीज लोग पहनते हैं ना, हार पहनते हैं, हम लोग भी जेंट्स लोग भी करते हैं, इसमें कुछ वो बात नहीं है, लेडीजों की बात नहीं है ऐसा। सजना जना आजकल जेंट्स भी बहुत करते हैं। बाजार में नई नई प्रकार की क्रीम लेके आते हैं, वो करते हैं, ठीक है, वो जाने दो, अपने को लंबाना नहीं है उस बात को। यहां पर आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, सुनो जरा भाई, कि क्या कहा, लेडीज लोग जो बात ही चल रही थी ना, उदाहरण की जरा थोड़े, हाँ, तो जो पहनते हैं, पहनते ही एक बार आईने में देख लिया, बरोबर ठीक 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 कर लिया, ऐसा बरोबर। अलंकृत की बात कर रहा हूं, अलंकार आदि द्वारा अलंकार आदि और अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि। फिर उनको दिखता है क्या वो, लेकिन उनको क्या लगता है, अरे मैंने पहना है, दूसरे को दिखा, ये कैसा है, कैसा है, ऐसा करके कैसा है। ये इस तरह से, अरे दो चार लोग बहुत अच्छा है ऐसा ना करे तब तक उसको संतुष्टि ना हो, और नहीं तो जबरदस्ती, अरे कैसा है बताओ ना मेरे को, पहले तो अपने पति देव भी पूछेगा। कहने का बाहर यहाँ पे लेडीज, पर्टिकुलर लेडीज की बात नहीं है, जेंट्स भी ऐसे हैं, इस तरह के जेंट्स का भी मंतव्य ऐसा रहता है। बहुत समझने जैसी बातें हैं भैया, जब तक इस चीज को नहीं पाओगे तब तक गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं, अंतरात्मा विचारता है कि ये शरीर जड़ होने से सुखों दुखों को नहीं जानता, तो भी जीव इन शरीरों में ही उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह की, दंड रूप, उसको क्या लगता है कि मैंने ये पाप किए है ना, तो मैं अब ये शरीर को, तब शरीर के माध्यम से तपस्या कर लूंगा, ये पाप निकल जाएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होता, पाप का भी उदय आता है और पुण्य का भी उदय आता है, दोनों सेपरेट सेपरेट है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैं पाप करूं और पुण्य के सामने उसका कन्वर्ट कर लूंगा, उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं होता। यहां पर ऐसा नहीं होता। वो मैथमेटिक्स में ऊपर नीचे उड़ाते हैं, वो बात अलग है। यहां पर ये नहीं होता। यहां पर तो जो पाप का तूने पाप कर्म बांधे हैं उसका उदय पाप रूप ही आएगा, और पुण्य कर्म बांधे हैं वो भी पुण्य रूप आएगा। अरे पुण्य बांधने के लिए भी बहुत, पुण्य बांधने के भी तेरे ठिकाने कहाँ है। पकड़ना बात को, बहुत ही जबरदस्त बात बताई है। उदासीनता कैसे लाई जाए। अरे जहां पे सुख दुख नहीं है उसको तुम लपेड़ा करोगे, वो करोगे तो सुख दुख कहां से होने वाला है। सुख दुख का कारण तो तेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा से है। उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह की और अलंकार आदि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि धारण करते हैं, वे जीव मूढ़ बुद्धि है, बहिरात्मा है। वो जीव मूढ़ बुद्धि है, बहिरात्मा है। सुनिए, बहुत ही अच्छी तरह से शांतिपूर्वक धीरज पूर्वक हमें समझना चाहिए। हम समझेंगे तो ही कार्य कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे भैया। आगे टीका पढ़ते हैं। देखो टीका में भी वही बात है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो है तो अपने पास एक 2 मिनट है। सुख दुख जानता नहीं है, सुख दुख जानता नहीं है। कौन नहीं जानता?
शरीर जड़पने के कारण नहीं जानता। शरीर सुख दुख को जानता नहीं है। एक बात, वो बात आ गई है। बुद्धि रहित बहिरात्माएं ऐसा होने पर भी, कैसा? शरीर सुख दुख को जानता नहीं है, ऐसा होने पर भी, अर्थात जानता नहीं है तथापि उनमें, यानी कि शरीर आदि में ही करता है। क्या करता है? निग्रह, अनुग्रह की बुद्धि, अर्थात द्वेष के अधीन होकर उपवास आदि द्वारा शरीर को क्रूश करने का अभिप्राय व निग्रह बुद्धि और राग के अधीन होकर कंकण कटिसूत्र आदि, कंकण यानी कि वो जो पत्थर पहनते हैं ना, कटिसूत्र यानी कि ये क्या बोलते हैं, सुवर्ण के बने हुए, हाँ वो पत्थर है, वो डायमंड है, वो पत्थर है, और कटिसूत्र यानी कि सोना के अंदर बढ़ा हुआ, हम राग के अधीन होकर कंकण कटिसूत्र आदि शरीर आदि को भूषित करने का, श्रृंगारित करने का अभिप्राय वह अनुग्रह बुद्धि करते हैं। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें उसको समझना चाहिए, हमें उसको पाना चाहिए। वह अनुग्रह करते हैं। किसको अनुग्रह करते हैं भैया? अरे क्या है? शरीर आदि को भूषित करने का, श्रृंगारित करने का अभिप्राय वह अनुग्रह बुद्धि से करते हैं। यानी कि वो देखो, पूजन में है ना, एक पूजन में है, बस एक बात करके मैं पूरी करता हूं। तीर्थंकर भगवान का शरीर इतना जबरदस्त रहता है, तो क्या कहते हैं वहां पर कवि कि जो पर पदार्थ हैं, वो पर पदार्थ तीर्थंकर भगवान के शरीर के संयोग से और चकचकित लगते हैं और चकचकित लगते हैं तीर्थंकर भगवान के शरीर के माध्यम से। इतना सुंदर रहता है। ये जन्म के राज कल्याण राज्य के समय की बात है, बाकी तो सवाल ही नहीं है। निर्ग्रंथ दशा में तो ये सब होते ही नहीं है। जो बाहर के रजकण है, वो रजकण यानी कि जो भी है वो राजा तीर्थंकर की संसर्ग में आगे और शोभायमान हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसी भावना है। ठीक है, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। कल भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण है वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके